बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले मैया पार्वती की जय हो। तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिलने कोई फूल। ओ मोरे रामा हिलने कोई फूल, हिलने कोई फूल। नमस्कार, मैं राम निवास। शुद्ध भगवान भोलेनाथ की कथा का चौथा भाग इसमें सुनाया जाएगा कि सती अपने पिता के घर में कैसे पहुंचती हैं और कैसे दक्ष सती से बात नहीं करता है और सती वहाँ पे उनका भाग न देख करके, उनका आसन न देख करके, अपमानित मान करके योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ सती के शव को लेकर घूमते हैं और विष्णु भगवान उस शव का खंड खंड करते हैं। वो 52 खंड जहाँ गिरे वहाँ सती माता के शक्तिपीठ बने। हिंदू धर्म में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ मिल करके ये 68 तीर्थ माने जाते हैं। और हमारे ऋषि मुनि विद्वान लोग इन तीर्थों में जाने के लिए अक्सर बताया करते हैं। इनमें सबसे अधिक तीर्थ माता सती के ही हैं, इनको 52 शक्तिपीठ कहा गया है। तो सुनिए कैसे सती शिव के गणों के साथ, राक्षसी ठाट बाट के साथ अपने पिता के घर में पहुंचती है। और पिता के भवन में पहुंचते ही राजा दक्ष वैसे किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया, लेकिन उसकी माता और उसकी बहनें हैं वो जरूर औपचारिक कवायद सती से मिलती हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष से कहूँ न की सम्मानी। दक्ष के राज से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। सादर वाले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती की बहनें भी उससे मुस्कुरा करके मिलती हैं। तो सती ने आगे जाके देखा तो दक्ष प्रजापति जो कि उनके पिता है उनसे सामना हो जाता है। तो सती सोची पिताजी कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलने के बजाय सती को देखते ही राजा दक्ष के तन में, तन बदन में आग लग जाती है और अपना वो दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, सती देख करे सब गाता। अपना मुँह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। सती ने देखा कि पिताजी भी बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। यदि यज्ञ में जाती है
आज शंकर भगवान का न तो कोई भाग न कोई आसन दिखाई देता है। सती जाय देखी सती जाय देखऊ तब जागा अतहु न दीख शंभु कर भागा। सती ने जा करके देखा यज्ञ के अंदर, सती जाए देखूं जब जागा, जग में जा करके देखा अतौ न अधिक शंभु कर भागा। इनमें भगवान शिव का कोई भाग नहीं था। तो सती क्रोधित होकर अपने पिता से पूछती है, हे पिताश्री, क्या शंकर भगवान का आसन क्यों नहीं है, उनका भोग और भाग क्यों नहीं है, और आपने उनको क्यों नहीं बुलाया। और जहाँ भगवान शिव नहीं आते हैं उनके बिना यज्ञ तो कभी पूरा ही नहीं होता। तो राजा दक्ष ने सती का अपमान कर दिया। तो कहने लगा कि तेरे को किसने बुलाया यहाँ। तो सती अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए वहाँ बैठे ऋषि मुनि हैं उनको कहना शुरू कर देती है कि जब भगवान शिव नहीं हैं तो आप लोग बैठ के यज्ञ कर रहे हो तो पूरा होगा क्या। तो पहले तो दक्ष के प्रभाव से वैसे कुछ लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो शिव भगत थे वो उस समय तुरंत विरोध करना शुरू कर देते हैं। और इसी जो दधीची ऋषि हैं उसके अगवानी में यज्ञ का त्याग कर देते हैं। और माता सती इतनी क्रोधित होती हैं कि योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। सती के भस्म होते ही शिव जी के गण दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं। उन्होंने बताया कि भोलेनाथ, माता सती ने राजा दक्ष के अपमान से अपने शरीर को भस्म कर लिया। बताते हैं कि कोई और अपना अपमान सहन कर लेती है, लेकिन अपने पति और अपने मायके वालों का अपमान सहन नहीं कर पाती। तो भोलेनाथ, मुझे ऐसा लगता है कि सती माता ने भी इसलिए अपने शरीर को भस्म कर लिया। और दोस्त दक्ष को कुछ न कुछ दंड जरूर मिलना चाहिए। तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी जटा के एक बाढ़ उखड़ा, फिर बाढ़ को पर्वत की चट्टान पे मारा। चट्टान पे लगते उस बाढ़ के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से 1000 हाथ वाला वीरभद्र नामक गण पैदा हुआ, दूसरे टुकड़े से राक्षसों का काल साक्षात महाकाली पैदा हुई, जिनको कि भद्रकाली नाम से जानते हैं। दोनों ने आकर भोलेनाथ के सामने आकर के प्रणाम किया और कहा कि प्रभु क्या आदेश है। तो ने कहा वो अभिमानी राजा दक्ष है, उसका एक पुराण होना चाहिए। जिसने माता सती को अपमानित किया उसके यज्ञ को जाकर के खंडित करो। और जो सिद्धरोही लोग वहाँ बैठे हैं उनको सबक सिखाओ। और वीरभद्र 1000 हाथ वाला वो गण उनके गणों के साथ चलता है और उधर महिला गणों के साथ तो माता भद्रकाली चलती हैं। एक में जाकर के मार काट मचा दिया जाता है। और शिव के गणों की मार काट दे करके इतने देवताओं में भक्ति पड़ जाती है। तो सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को बुलाया भी नहीं गया था। वो तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम जय जगदीश हरि। कष्ट हरो देवा कष्ट हरो देवा हृदय भक्ति बतावे संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि। कहने लगे कि विष्णु भगवान आप अंतर्यामी हैं, अभी जानते हैं जगत के पिता हैं, जगदीश हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं जगदीश तो भगवान शिव हैं, और उनका अपमान करने पर तो भगत नहीं कहलाता। जो शिव का भगत नहीं वो मेरे भगत नहीं है। और दूसरा कारण ये है शिव के गण अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए मैं आपकी कोई मदद करने में समर्थ हूँ। तो राजा दक्ष पे भाग कर गए, देवताओं का राजा जो इंद्र है उसके पास जाते हैं। इंद्र पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में सोचता है कि देवताओं का राजा होने के कारण इनकी रक्षा करना दक्ष प्रजापति है, मेरा दायित्व है। पीठ दिखाने के बजाय शिव गुणों से हार जाना ही कल्याण है, शिव गुणों से हारने में ही कल्याण है। वो इंद्र उनके सामने आता है। जी के गणों ने इंद्र को बड़ी आसानी से हरा दिया, और इंद्र को हारता देख करके दक्ष प्रजापति यज्ञशाला के अंतपुर में जाके छुप जाता है। लेकिन फिर भद्रमा जाता है, वशिष्ठ हुए दक्ष को बाहर लेके आ जाता है। अब देखो जैसे ऋषि वहाँ यज्ञ कर रहे थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ के यज्ञ को बंद करवा देता है, और दक्ष की गर्दन पे वार करता है। लेकिन दक्ष का वरदान था जिस अस्त्र से उसका शरीर नहीं कटेगा तो उसका सिर नहीं कटता है। तो वीरभद्र ने सिर को मरोड़ करके राजा दक्ष के शरीर से अलग कर दिया, और राजा दक्ष के सिर को वन कुंड में डाल दिया। इस तरह राजा दक्ष का वो यज्ञ खंडित हो जाता है। तो जब इस घटना का पता फिर महाजी को लगता है तो बड़ा पछतावा होता है कि मैंने अज्ञानी पुत्र क्योंकि तत्व का जानकार नहीं था, अभिमानी भी था, उसको प्रजापति बनाया। इस कारण आज ये दिन देखना पड़ा। जगत से तो यज्ञ का ही लोप हो जाएगा। आपातकालीन देवताओं की एक बैठक बुलाई गई इंद्र अखाड़े में, और भगवान विष्णु ने उस सभा की अध्यक्षता की। तो सभी ने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज उपाय बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं सभी लोग कैलाश पर्वत पे जाएं और भगवान भोलेनाथ से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। भगवान भोले बड़े सरल देव हैं, हमारी प्रार्थना समझ के जरूर प्रसन्न होंगे। और भोलेनाथ खुद भी यज्ञ के बड़े समर्थक हैं। सभी देवता भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए पहुँचते हैं कैलाश पर्वत पे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात् सत्यपुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
देवताओं की इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल जाती है। पूछते हैं कि देवताओं किस कारण से आए। देवता कहने लगे कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, अपराधियों को सदा क्षमा करते हैं। दक्ष के अपराध को न देखते हुए महाराज उस यज्ञ को पूरा करवाइए। भोलेनाथ देवताओं के साथ महाते हैं, अपने कमंडल से जल का छाटा देते हैं। तो जितने भी यज्ञ के अंदर उपस्थित ऋषि मुनिगण देवता थे, इनका संहार हो चुका था। भगवान की दृष्टि मात्र से जीवित हो जाते हैं। गंगा को आदेश देते हैं कि यज्ञ स्थल को शुद्ध कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने गंगा बहा दी। गंगा जी यज्ञ को शुद्ध करके, यज्ञ स्थल को शुद्ध करके वापस जटाओं में चली जाती है। लेकिन वहाँ पर माता सती और राजा दक्ष जीवित नहीं हुए। कारण था माता सती ने अपना शरीर योगाग्नि से भस्म कर दिया था। शरीर भस्मात होने के कारण जीवित नहीं हो पाया। दूसरा दक्ष, उसका सिर, उसका जो शीश था, उसको वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया था, वो जल गया था। वो भी भस्मात होने के कारण राजा दक्ष जीवित नहीं हुए। एक बकरे का सिर मंगाया जाता है। बकरे का सिर राजा दक्ष के इसकी जगह लगाया जाता है। बताया जाता है कि ये भारत में पहला सर्जरी का केस था। हमारा विज्ञान उसमें कितना उन्नत रहा होगा। वैदिक विद्या यानी हमारा चिकित्सा शास्त्र कितना उच्च कोटि का था। और राजा दक्ष बम बम करते हुए जीवित होने के बाद खड़े हो जाते हैं। हाथ छोड़ के भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। ये भोलेनाथ, मैं आपके तत्वों को नहीं जानता था, अब मेरी कुमति दूर हो गई है, मुझे आदेश दीजिए क्या करना है। भोलेनाथ कहने लगे कि हे दक्ष, तुम काशी में जा कर के भजन करो। काशी ज्ञान की नगरी है। वहाँ बहुत से ऋषि मुनि, साधु सन्यासी योग साधना में लगे रहते हैं। वहाँ जाकर तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद दोबारा प्रजापति बनना। भोलेनाथ को शीश नवा करके वीरभद्रगण पूरे शिवगणों को लेकर कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। उधर वो राजा दक्ष काशीपुरी में जा कर के भगवान भोलेनाथ की सेवा करना शुरू कर देता है। भगवान का भजन करना शुरू कर देता है। लोक कल्याण में लग जाता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह की तीर्थ यात्राएँ, ऋषि मुनियों का सत्संग करता है, सेवा करता है। इस तरह राजा दक्ष का अभिमान दूर हो जाता है और यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। लेकिन भोलेनाथ सती के शव को उठा करके अपने कुंडे में रख लेते हैं और सती के वियोग में तीनों लोगों में विचन्न करना शुरू कर देते हैं। इस हाल को देवता देखते हैं। बोलते हैं कि विष्णु भगवान भोलेनाथ को सामान्य अवस्था में लेकर के आए तो विष्णु भगवान अपने चक्कर से उस सती के शरीर का खंड खंड करना शुरू कर देते हैं। सती का जितने शरीर के जो भाग थे, तो जहाँ गिरे वो तीर्थ बन गए। सती का जो शरीर था वो 52 टुकड़ों में विभाजित हो गया था। और भोलेनाथ सामान्य अवस्था में जाते हैं, ठीक है, मोह को भूल जाते हैं। कैलाश पर्वत से जाकर के वापस समाधि में बैठ जाते हैं। बोले सती माता की जय हो। इस तरह हमारे अवसर तीर्थ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तीर्थ
माता सती यानी शक्ति के ही हैं, जिनमें एक सती भी ढिंगलाज जो हमारी भी पूजनीय देवी है, जय माता हिंगलाज, वो पाकिस्तान में है। एक ढाकेश्वरी देवी जो कि उसमें भारत में ही बांग्लादेश हुआ करता था, वहाँ पे और बाकी 50 या 51 शक्तिपीठ रात में माने जाते हैं। पुरुष सत्य हो तो जगदम्बे मेरी धन के गरीबी आ जाना, कभी पुरुष सत्य हो तो जगदम्बे मेरी धन के गरीबी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें माई उसका भोग लगा जाना। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह सती का जो खंड होने के बाद 52 तीर्थ बने, इसका कथा को यहीं समाप्त करते हैं आज का। ये शिव विवाह कथा का चौथा भाग था। अब शिव विवाह कथा के 5वें भाग में बताया जाएगा कि नंदी कैसे भगवान भोलेनाथ के सामने कलयुग का वर्णन करते हैं और कैसे भोलेनाथ सती के न होने पर नंदी को घर संभालने के लिए और ऋषियों का सत्संग करने के लिए, आगे पीछे की जानने के लिए बताते हैं और ज्ञान बढ़ाने के लिए बताते हैं। ये सुनाया जाएगा शिवा कथा के 5वें भाग में। बोले शंकर भगवान की जय हो।